भगवान की महिमा देखने की दृष्टि नहीं है, वो दृष्टियां देवता बैठना है भाई, बैठना है, चलो बैठो अभी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो वो दृष्टियां कौन सी है? ये तो सारी भौतिक दृष्टियां हैं। आप लोग बैठिए भाई, पैर छूटे मत आइए। आना नहीं है, बैठना है बहन जी। पितृ से या फिर उन देवी देवताओं से जो क्षेत्र में पूजे जाते हैं, उनसे जो आपकी दृष्टियां खुलती हैं, वो आपको यही का दिखाती है, पृथ्वी का ही। क्या दिखाती है? क्या कोई अलौकिक दिखाती है? नहीं, वे लौकिक ही दिखाती हैं। जैसे आपकी दृष्टि खुलती है तब आपको पता चलता है प्रेतादिकों की संख्या बहुत है, पितरादिकों की संख्या जो प्रेत रूप में घूमते हैं बहुत है। तब आपको पता चलता है कि घर घर में ये घुसे हुए हैं, ये दिखते हैं, शरीरों के अंदर दिखते हैं। तब ऐसी दृष्टि आपकी खुल जाती है। तब ये इन लौकिक यानी कि क्षेत्रीय देवी देवताओं से, प्रेत से, इन सब से खुलती है। या फिर उस भूत से, भूत उसको कहेंगे जिसने काम तो अच्छे किए हैं लेकिन रह गया कहाँ? रह गया इसी लोक में। क्यों? क्योंकि उसकी पूजा होने लगी, फिर इस लोक का आकर्षण बढ़ जाता है, तब ऊपर वाले का आकर्षण खत्म हो जाता है। कोई कोई महापुरुष ऐसा है जो ऊपर खींच के जाता है, वरना तो सारे के सारे ही रह जाते हैं। हाँ, इसमें एक बात जरूर है, जिसने आत्म दर्शन किया वो, उसकी तो तरंग भी आएगी तो दूसरे लोक से ही आएगी, इस लोक से नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो चले तो जाते हैं लेकिन पितृ की ही अवस्था में रहते हैं, श्वेत वस्त्रधारी हो जाते हैं, शरीर सूक्ष्म हो जाता है, और वो घर में आके अपने बच्चों को सपनों में अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, घर में कोई अच्छा काम होना हो, तब वो उसको रोकते हैं कि उनके परिवार में ऐसी चीजें ना आए, प्रेतादिक ना आए, ऐसे प्रेत ना आए जो बुरा करने वाले हैं, ऐसे देवी देवता हमारे यहाँ ना आए, कोई क्रिया मेरे यहाँ ना लगे, मेरे बच्चों पे ना लगे, मेरे कुल पे ना लगे, मेरे वंशों पे ना लगे, मेरे वंशजों पे ना लगे। ऐसा वो हमारी रक्षा करते हैं। जैसे किसी का कोई सांप स्वच्छ पितृ होता है तो वो उनकी चार दीवारी पे घूमता रहता है, पहरेदारी करता रहता है, तो उनके घर के सदस्यों का जो रात में सोते हैं दबना बंद हो जाता है और वो सुखद रूप से सो पाते हैं। तब वो अपने पितरों की अच्छे से पूजा करते हैं। लेकिन आज के युग में जब कोई ऊपर वाले का नाम नहीं ले रहा तो ना तो स्वच्छ हो पा रहा है, ना ऊपर जा पा रहा है, तब प्रेत रूप में नीचे ही घूमता नजर आता है। तो दृष्टि किससे खुलती है ये भी बता दिया, लेकिन जब भगवान की तरफ से दृष्टि खुलती है तब आपको उस दृष्टि में केवल जगत के संसाधन समाप्त हो जाते हैं और केवल ईश्वरीय ऊर्जा ही दिखाई देती है। तो जो दृष्टि की कल्पना करते हो कि नीचे सबको बताऊं, मान पाऊं, बड़ाई पाऊं, इसकी आशा जो करते हैं ना, वो फोकट में मारे जाते हैं, मर के ही प्रेत बनते हैं, अपने ही घर में घुसते रहते हैं और अपने ही घरों में घुसे रहते हैं, अपने ही बच्चों को दुखी करते हैं। मेरे पास एक लड़का ठीक होके गया था पंजाब का, आपको पता नहीं उनके यहाँ के 30 पितृ, 30 कितने 30 मरे गिरे सारे, और वे सारे ऐसे ही अपने कुल में वो लगाते थे, गद्दी लगाते थे, उनसे लोग डरते थे, नाम सुन के लोग डरते थे। ठीक है, जलालाबाद कांपता था, गलियों में जिसमें से निकल जाते थे उसी में घबराहट हो जाती थी, यार इसको तो नमस्ते नहीं की तो मारे गए, नमस्ते कर ली तो मारे गए। ठीक है, ये पता नहीं किस रूप में भारी पड़ जाए तो मुंह फेर के निकल जाते थे। ऐसा दबदबा उन्होंने बना लिया, लेकिन ये बुरा है, अच्छा है ही नहीं। ठीक है, खैर शनि धाम में आई, गति बदली, हो सकता है आगे बिल्कुल गति बदल जाए, लेकिन हमें इन सबसे बचना है। मान, बड़ाई, ईर्ष्या सबको गई है खाई। आप देखते हैं मनु भैया मान से सम्मान से दूर रहते हैं, इसलिए मैं बहुत जगह जाता ही नहीं, क्योंकि जाऊंगा तो लोगों को अलग से मान करना पड़ेगा, वो हमें रास आता नहीं है। तो जो मिलना है वो इसी छत के नीचे मिल जाएगा, यही भगवान का भजन कर लेंगे। और मान अपमान जो है ये प्रकृति के हाथ में है, ये भगवान के हाथ में है, और वो किसको क्या देता है ये भी उसकी ऊर्जा ही है। लेकिन इसको जो सम्मान है ये आपका अहंकार बढ़ा देता है, आपने अहंकार से दूर रहना है, इसलिए बार बार बोलना है, कामादि मध्यम विस्तारा देव जला लगा अंगारा और सरसोरी शब्दारा दुख झेले क्यों दास तुम्हारा। तो इस तरह से मान, बड़ाई, ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए। लेकिन मान मिलता है, अपमान भी मिलता है। अगर मान अपमान दोनों ही मिलते रहे तो तब तो सम हो जाओगे, लेकिन मान मिलता रहे तब फूल के कुप्पा हो जाओगे और एक दिन फट जाओगे। फला नेता मेरे पैर छूता है, ये करता है, वो करता है, इस तरह से मान अपमान में आप भूल जाते हो। ठीक है ना, और मान चाहते हो फिर अपमान चाहते नहीं। ठीक है, तब तो समदर्शी हो नहीं पाओगे, भगवान के भजन कर नहीं पाओगे, भगवान के हो नहीं पाओगे। तब जो बता रहा था वो ध्यान से सुनिए।
कि मुझे वो दिखाई देता है, मेरे सपने में आता है, बार बार आके मुझे डराता है, मुझ पे दबाव डालता है, मेरी छाती में बैठ जाता है, मेरे साथ गलत काम करता है। तो कभी मेरे पति का रूप धारण कर लेता है, कभी मेरे पिता का रूप धारण कर लेता है, तब उस रूप में भी आके मेरे साथ गलत करता है। कभी मेरे गुरु का रूप धारण कर लेता है। वो बार बार रूप बदलता है। कई बार मैंने उसको उन रूपों में देखा है कि जब मैं बच्ची थी तो मेरे गांव में जो मर गए थे, मेरे आसपास के जो लोग मर गए थे, या मेरे रिश्तेदार जो मर गए थे, मैंने उसको उन रूपों में भी देखा है। वो आके मुझसे बोलता है कि मैं तुझे लेके चला जाऊंगा, मैं तुझे आज मार दूंगा, तेरे परिवार में जितने मरे हैं मैंने ही मारा है। तब मेरी घबराहट, कंपन और बढ़ जाती है, मैं डर में जीती रहती हूँ। मैंने अपने हाथ पैर काट लिए हैं, पता नहीं कौन करता है, कौन सी स्टेज आती है, तब मैं अचेतन हो जाती हूँ। और उसके बारे में तुम ही बताते हो कि तुम्हारी जाड़ी बिछ गई थी, तुम्हारे हाथ पैर टेढ़े हो गए थे। मैं उस दशा को नहीं जानती, लेकिन मुझे पता है मेरे साथ कुछ होता है, एक छोटा सा भान जरूर रहता है। कई बार मैं अंदर ही अंदर किसी से लड़ती हूँ, कौन लड़ता है, कैसे लड़ता है, वो मुझे भान नहीं होता, लेकिन मैं अंदर ही अंदर झपट्टे मारती हूँ उसको, और वो मेरे काबू में नहीं आता। उसने मुझ पे जैसे कब्जा कर लिया है। मैं सोचती कुछ हूँ, करती कुछ हूँ, मेरी अवस्थाएं ऐसी हो गई है, मुझे समझ में नहीं आता, और वो बार बार आके मेरे सामने खड़ा हो जाता है। कभी बेड पे मैं सोती हूँ तो मेरे पैर खींच लेता है, कभी रात्रि में सोते सोते झटके देता है। ठीक है, मैं जैसे सोना भूल गई हूँ, मुझे ठीक से नींद नहीं आती, मेरा दिमाग चक्कर खाता रहता है, मेरी अवस्थाएं ऐसी क्षीण हो गई है कि मेरी बात को कोई समझता नहीं। घर वाले भी ये कहने लगे तो ढोंग करती है, ढकोसला करती है। मेरी दशा इतनी बिगड़ गई है, मैं क्या करूं। तब जो परिचित है सामने, वो समझाता है, लेकिन उस परिचित को भी पता नहीं होता कि इसको प्रेत लगा हुआ है, और वो प्रेत बहरूपिया है, वो ताकतवर है, वो ऐसी अवस्था में है कि वो अपना बल हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर दिखा सकता है। ये बल उसका इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम कदापि से मूल रूप से सही से भक्ति नहीं करते हैं, हमें ईश्वर दर्शन नहीं हुआ कभी भी जीवन में, इसलिए उसका बल बढ़ गया। हमें अपने इष्ट का दर्शन नहीं हुआ कभी जीवन में, इसलिए उसका बल बढ़ गया। हमने अपने इष्ट को पाने के लिए कदापि कुछ नहीं किया, क्योंकि जब हम आरती करते हैं तब भी हमारा मन विचलित रहता है। हम पता नहीं कौन सी दशाओं में बहते हैं। हम बचपन से लेके आखिर तक बहुत तरह की पूजा करते हैं, बहुत तरह भगवान शंकर पे जल भी चढ़ा के आते हैं, लेकिन हम या तो मूल रूप से भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, या उस भक्ति में हमें शक्ति नहीं मिल पाती। इष्ट दर्शन तो दूर की बात है। तब हमें क्या करना होगा? अगर हम ऐसे ही लगे रहे और हमारे अंदर इसी तरह प्रेत, पितृ और तांत्रिकों द्वारा की गई क्रियाएं लागू होती रही, तब हमें क्या करना होगा? तब हमें प्राणपण से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम घर जाएंगे मनु भैया के पास से, तो घर पे भी हम जाप करेंगे। जिसको बहुत ज्यादा ताकतवर चीज है, घबराहट देती है, कंपन देती है, या शरीर में बहुत ज्यादा दर्द करती है, या हाजिरी देती है बहुत ताकतवर तरीके की, वो अपने घर पे जाके जप ना करे, और वो इसी स्थान पर आकर जप करे, क्योंकि जब वो घर पे जाके जप करेंगे तो उनका उस शक्ति के साथ घर्षण होगा, जो मलिन है, और घर्षण होगा तो वो जीत जाएगा, क्योंकि वो जीत के ही हमारे शरीर में आया है। तब उसको शरीर के अंदर ही जो ताकतवर है, जिसने कब्जा मार लिया है, उसको शरीर के अंदर ही हमें मारना पड़ेगा और धीरे धीरे काटना पड़ेगा, ताकि उससे भगवान की व्यवस्था, हम भगवान के करीब आएंगे, अपने इष्ट के करीब आएंगे, और हमारे शरीर की व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है, इसमें हमें कई सहारे लेने पड़ते हैं। मनु भैया तो डंडे का भी सहारा लेते हैं, सब चीजों का सहारा लेते हैं, जप का सहारा लेते हैं, यज्ञ का सहारा लेते हैं, तप का सहारा लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि संसार में हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, उनकी मूल कथाएं सुना के प्रेतों का उद्धार किया जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक एक पितृ जो है, इन शरीरों से 33, 40 साल तक नहीं निकलता, वो उसी रूप में शरीर के अंदर धसा रहता है। तो कोई 30 साल से बीमार है, कोई 40 साल से बीमार है,
पता हमें चलता नहीं है। जब वो रम जाता है, पक जाता है शरीर के अंदर, तभी वो अपने सही लक्षण दिखाने स्टार्ट करता है। तब उससे पहले कुछ नहीं है। उससे पहले कभी हमारे सर में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी घुटनों में दर्द होता है, कभी कंधों में दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है। इस तरह से आप देखते हैं ना। लेकिन जब वो रम जाता है तब हमें पता चल जाता है कि अभी हमारे शरीर में रम चुका है। और जब वो रमता है तभी हमें दबाव ज्यादा पड़ने लगते हैं। जैसे ये स्टेज है, इसमें आप देखिए, इसको अपना होश नहीं है, ठीक है। जो भारत की पढ़ी लिखी जनता है वो ये कहती है कि हम ज्यादा पढ़ गए हैं, शायद मनु भैया से भी ज्यादा। तब वो ये कहती है, जो पढ़ी लिखी जनता है, कि ये सब ढोंग है, ढकोसला है, क्योंकि वो अभी इसके आदी नहीं हुए हैं। आगे आने वाले उनके वंश भी जाने वाले हैं, क्योंकि जब शैतान की शक्ति बढ़ती है तो वो चौं और फैलता है, चौं हाथ पैर मारता है। और आज भारत की तो इतनी दयनीय दशा है कि इतनी किसी और की है नहीं। सब आत्मदर्शन कराने वाले हैं और आत्मदर्शी एक भी दिखता नहीं है। सब भगवान को प्राप्त करने वाले और भगवान के दर्शन वाला एक भी दिखता नहीं, क्योंकि भगवान के दर्शन सबने कर लिए होते और गुरु मंत्र से सबका उपाय हो गया होता, तो भारत की इतनी दयनीय दशा नहीं है। यहाँ का एक फोटो अभी के अभी खींच लो, अभी के अभी सालासर बालाजी का खींच लो, अभी के अभी मेहंदीपुर घाटे वाले का खींच लो, अभी के अभी सारंगपुर का खींच लो, अभी के अभी बागेश्वर धाम का खींच लो, अभी के अभी दरगाहों के खींच लो, अभी के अभी सब जगह से लाइव फुटेज ले लो, तो आप देखोगे कि भारत की आधी जनसंख्या प्रेत से ग्रसित है। और ये नहीं कि यही है, कर्नाटक में दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है, वो भरा हुआ है पूरा, वहां भी जितनी दरगाहें हैं वो भरी पड़ी है। अभी के अभी सारी चर्चों से मंगा लो, जहां पे वो शैतान को निकालते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आधा संसार इसी पीड़ा से त्रस्त है। आपने बस सोचा नहीं है, आपने जाना नहीं है। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने गुरु मंत्र लिया हुआ है, हाथ उठाए जिन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ है। ये बुरे के लिए नहीं बता रहे, अच्छे के लिए बता रहे। हम आपके गुरु को कुछ नहीं कहना चाहते, ना कह रहे। ये देखिए, इनमें भी बहुत सारे लोगों ने गुरु मंत्र लिया हुआ। तब गुरु मंत्र से ऐसा क्या हुआ, पहले से शरीर में चीजें धस गई है, अब गुरु मंत्र लिया है, तब गुरु मंत्र से चीजें नहीं जा रही है, घर्षण होता है और दबाव पड़ता है और चीज कटती नहीं है। क्योंकि गुरु मंत्र आपके कल्याण के लिए है, प्रेत को मारने के लिए कदापि वो थे ही नहीं। जैसे कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, वो अपने कल्याण के लिए पढ़ रहा है, प्रेत के लिए वो पढ़ ही नहीं रहा है। अगर वो प्रेत के लिए शुरू से ही पढ़ता तो कदापि शरीर में उसके प्रेत प्रविष्ट नहीं होता। भगवान वो ही देते हैं आपके संकल्पों से जो आप चाहते हैं। इसका भी उदाहरण बताऊंगा, चाय साथ साथ पीता रहता हूं, ठीक है, ताकि गला भी साफ रहे। जैसे शुक्राचार्य ने जब किया तब किया, तब शुक्राचार्य का एक ही मन था कि मुझे भगवान से ऐसी विद्या मिले जिसमें जो राक्षस मर जाते हैं, जो मेरी संतान है, जिनको मैं चाहता हूं, जिनका मैं गुरु हूं, अपने शिष्यों को मैं जीवित कर सकूं। तब वो जप करते हैं, तब करते हैं उसी ध्येय को लेके, तब भगवान उसको वही ऊर्जा प्रदान करते हैं। बृहस्पति देवता मानवों के कल्याण के लिए, देवों के कल्याण के लिए तब करते हैं, तब उनको वही ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य देवता नगर को सुरक्षित रखने के लिए, जीवों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, वृक्षों को बढ़ोतरी देने के लिए और संसार में जीवों की उत्पत्ति के लिए ईश्वर से मांगते हैं, तब उनको वही वरदान प्राप्त होता है। तब चंद्रमा देवता लोगों की वृद्धि के लिए, ठीक है, उनकी शांति के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वरदान मांगते, तब उनको वही वरदान प्राप्त होता है। आज तक के इतिहास में वेद व्यास जी द्वारा लिखित पुराणों के प्रमाणों में भी आपको वही मिलेगा जो आप तप करते हुए मांगते हैं, जब करते हुए मांगते हैं। जैसे एक तांत्रिक आपको मारने की बात, अपना शत्रु बना के मारने की बात सोचता है कि मुझे कोई ऐसी विद्या मिले जिससे मैं लोगों को तुरंत बीमार कर सकूं। एक सात्विक मांत्रिक ऐसी भावना सोचता है कि मुझे कोई ऐसी कल्याणकारक विधि मिले जिससे मैं ये काम कर सकूं, तब वो अपने इष्ट का
वो करता है तो उसको कल्याण का ही मार्ग मिलता है, वो प्रदान करता है। तो जैसी रही भावना, जैसी ठीक है ना, शक्ति भी मिलती उसको भगवान की तरफ से वैसे। अब उसका धर्म कोई भी ठीक है, लेकिन वो धर्मी ही हो, अधर्मी ना हो, क्योंकि प्रत्येक धर्म का अर्थ ही सेवा करना है, मानव की सेवा है। सभी धर्मों में मानव की सेवा को श्रेष्ठ बतलाया गया। अब आपने जैसा वरदान मांगा, जैसी तपस्या की, वैसी ही आपको मिली। आजकल की महिलाएं तो नवदुर्गा में बैठ के यही मांगती है कि मेरा सर किसी तरह घूम जाए, मेरे बाल घूमने लगे और मैं तेजी के साथ घुमाने लगूं और बस माता आ गई। इस भलोके में ना माता को तो अब मिलने में टाइम लगता, प्रेत आ जाता है कोई। ठीक है, कल भी एक आई थी, वो बच्ची को बता रहे थे कि इसमें काली माई बनती है। मैंने फूंक मारी, काली माई नीचे गिर गई, काली माई का सर घूम गया, चक्कर खा गई। तो सच में काली माई होती तो मेरे फूंक मारने से नीचे नहीं गिरती ना। तो काली माई तो थी नहीं, प्रेत आदि की थे, विचरते हैं, वही विचरते हैं बहुत सारे रूपों में। तो इस तरह से प्रेत पक गया है शरीर में। लेकिन हनुमान चालीसा को अगर इस ध्येय से पढ़ते कि हमारे शरीर के प्रेत नष्ट हो जाए तो निकलते नहीं, इसलिए न्यास किया जाता है, यानी कि मंत्र को एक दिशा दी जाती है। जैसे मनु भैया का यही प्रयास रहा है कि इस विपरीत शक्ति को कैसे शरीर से बाहर किया जाए। तब मनु भैया ने बहुत अभ्यास किया, लोगों को भी देखा, ठीक करने की कोशिश भी की और धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच गए। तब वो उदाहरण भी देखे जो मार्केट में रखे हुए थे, जो बाजार में थे, जो लोगों के पास थे, वो सारे के सारे उदाहरण भी मैंने देखे। तब इसकी बहुत तेजी से आंतरिक रूप से खोज की, तब जाना ये तत्व कोई सामान्य तत्व है ही नहीं, आत्मा ही तो है। बस इस पे मलिनता का गिलाव है, इसका स्वरूप काला है, इसका स्वरूप बिंदी जैसा है। ये आकार धारण करता है, ये सूक्ष्म आकार धारण करता है। जय शनिदेव बोलो सारे, बोलो सच्चे सबसे अच्छे। बोले शनिदेव महाराज की, बोले परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। पहली बार जीवन में मैंने विपरीत शक्ति देखी। हमारा एक पशुओं का बाड़ा था जो हमें हमारे दादा की तरफ से मिला था। इसमें हमने एक नीम का पेड़ लगा दिया। लेकिन मैं जब छोटा था मुझे एक बात याद आती थी कि हमारे यहाँ बहुत सारी पथरियां निकलती थी। पथरी मतलब छोटी छोटी रोड़ी के कण निकलते थे, ऐसे जैसे पहले भट्टे पे रोड़ी होती है। तब हमारे पिता कहते थे कि यहाँ पे ना रोड़ियां थी, शायद यहाँ कोई भट्टा लगा हुआ था। तो हमने एक बार टॉयलेट का गड्ढा खुदवाने के लिए दिया, उन्होंने 2400-2500 रुपये मांगे, हमने हाँ भर दी। लेकिन उनसे एक ही परत पूरे दिन में नहीं खुद पाई, यानी कि 3 फुटी खुदा मुश्किल से, क्योंकि उसमें रोड़ियां ही रोड़ियां थी। तब हमने ये जायजा लिया और उनके पैसे डबल किए ताकि वो खोद के चले जाए। तब हमने पिता ने कहा भाई इसमें मेरे ख्याल से पहले भट्टा था, ये वही रोड़ियां होती हैं सफेद सफेद छोटी छोटी ऐसे। लेकिन मैंने एक चीज देखी थी वहां पे, मैंने ऐसे देखा था जैसे आदमी को लिटा दें, उसका सर हो और ऐसे जैसे वो बना दी गई हो, जैसे कब्र बनाते हैं ना, ऐसे बना दी गई हो। मैंने ऐसा भी देखा था। वो बात गई आई हो गई, हमने उसका भराव कर दिया, 3-4 फुट उसका भराव हुआ। हमने एक नीम लगा दिया, वो नीम पनप गया, 10-15 साल में वो बड़ा हो गया। अब हमारे पिता चाहते थे, बड़े मशक्कत करते थे, मेहनत करते थे, फलते नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे मेरे बच्चों के पास हमेशा दूध रहे। तो वो जो भैंस हम लेते थे उस नीम के नीचे जरूर बनती थी, और जो भी बनती थी वो कुछ दिनों बाद मर जाती थी। इतना लॉस हुआ कि हमारे पिता ने तो ये जिद नहीं छोड़ी कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला के रहूंगा, कुदरत कितनी भी विपरीत हो ले, इस बात को भगवान से जोड़ लेते थे। फिर क्या हुआ, जब बहुत दयनीय दशा हुई, कष्ट बढ़ गया और बहुत मोटे मोटे रुपयों की भैंसें मरने लगी। मुझे ये पता है कि उस टाइम में केवल 16,000 रुपए की भैंस लास्ट होती थी। 16,000 उसी भैंस के लगते थे जो 16 किलो ही दूध देती है, ऐसा समय था ऐसे। और ये सारी बातें जो है मैं आपको बता रहा हूं
88 से लेके 94 तक के बीच की बात मैं आपको बता रहा हूँ, वरना कोई उस समय का कोई आदमी हो जानकार हो तो उससे भी